Good morning, students. Welcome to the SJPS online classes. This is class 4th, subject essays, chapter 13, human resources. Human यानी कि मानव, resources यानी संसाधन, मानव संसाधन. In the previous chapters, I explained you about the natural resources like soil, water, mineral. And now in this chapter, I am going to explain you about human resources. So let's begin. इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. इम्पोर्टेंस यानी महत्व. ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधनों का, यानी मानव संसाधनों का क्या महत्व है वो अब हम देखते हैं. इंडिया हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. भारत में लार्ज वैरायटी यानी बहुत बड़ी, बहुत अधिक विविधता है प्राकृतिक संसाधनों की. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, इस तरह के कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में हैं. हावेवर, यद्यपि रिसोर्सेज अलोन आर नॉट इनफ. यद्यपि केवल रिसोर्सेज काफ़ी नहीं हैं. अलोन का मतलब यहाँ पर अकेले या केवल. इनफ यानी पर्याप्त. इनफ की स्पेलिंग में जी साइलेंट होता है जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो, ठीक है. तो हावेवर, यद्यपि रिसोर्सेज अलोन आर नॉट इनफ. यद्यपि संसाधन अकेले काफ़ी नहीं हैं. वी नीड एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल टू कन्वर्ट दिस नेचुरल रिसोर्सेज इंटू यूजफुल गुड्स. हमें आवश्यकता है एजुकेटेड, शिक्षित, एंड स्किल और कुशल पीपल यानी लोगों की, टू कन्वर्ट जो कि बदल सके, कन्वर्ट कर सके दीज नेचुरल रिसोर्सेज इन प्राकृतिक संसाधनों को इनटू यूजफुल गुड्स उपयोगी चीज़ों में. यानी हमें ऐसे शिक्षित और कुशल लोगों की आवश्यकता है जो इन प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में बदल सके. जैसे कि हमें जो रुई है वो खेती से प्राप्त होती है, लेकिन रुई से धागा और धागे से सूती वस्त्र बनाने का काम हम लोग ही करते हैं. यानी कि एजुकेटेड और स्किल्ड लोग फैक्ट्रीज़ में काम किया जाता है. तो हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़फुल बनाने के लिए उसको प्रोसेस करना होता है. दस, इस प्रकार से द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर इट्स ग्रेटेस्ट रिसोर्स. और इस प्रकार से THUS 10 यानी इस प्रकार से द पीपल ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के जो लोग हैं आर इट्स ग्रेटेस्ट रिसोर्स, वे ही इसके सबसे बड़े संसाधन हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, एफर्ट्स हैव बीन मेड, कई सारे प्रयास किए गए टू डेवलप आवर रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, कि हम अपने संसाधनों को विकसित करके लोगों की नीड्स को मीट यानी पूरा कर सके. यानी स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, एफर्ट्स यानी प्रयास, हैव बीन मेड किए गए टू डेवलप विकसित करने के लिए हमारे संसाधनों को, ताकि वे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके. नीड्स यानी आवश्यकताएं. प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. और जो कृषि, एग्रीकल्चरल का मतलब होता है कृषि, और इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक जो उत्पादन है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस की गई, प्रगति की गई, वृद्धि की गई. न्यू स्कूल्स, नए विद्यालय, कॉलेजेस, महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल्स, अस्पताल ऑल्सो हैव बीन ओपन, भी खोले गए. यानी कई सारे नए विद्यालय, महाविद्यालय और अस्पताल खोले गए. और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, यानी हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की प्रोग्रेस के लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तो हुई सही, इसके अलावा नए विद्यालय, महाविद्यालय और अस्पताल भी खोले गए देश के अलग अलग हिस्सों में. नाउ नेक्स्ट है स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल. यानी स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल, लोगों का रहने का स्तर. डेवलपमेंट्स इन ऑल फील्ड्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. यानी कि जो विकास किए गए हैं सभी क्षेत्रों में, हैव ग्रेटली इम्प्रूव, उनकी वजह से बहुत अधिक सुधरा है. इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन स्तर में भी. बट स्टिल अबाउट हाफ द पीपल ऑफ द कंट्री आर वेरी पुअर. परंतु स्टिल अभी भी अबाउट हाफ द पीपल ऑफ द कंट्री, लगभग आधे जो लोग हैं हमारे देश के, आर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब हैं. यानी कि कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में विकास कार्य किए गए और इसकी वजह से लोगों की जीवन स्तर में सुधार भी हुआ है. लेकिन अभी तक भी हमारे देश के कई सारे लोग ऐसे हैं, लगभग आधे लोग, हाफ यानी आधे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत गरीब हैं. दे डू नॉट गेट इनफ टू ईट.
उनके पास खाने का पर्याप्त भोजन भी नहीं है। देखिए यहाँ पर पुअर पीपल दिखाई गई हैं। ये देखिए कितने गरीब लोग हैं इनके पास। ये झुग्गी झोपड़ियाँ पीछे दिखाई गई हैं और देखिए इनके पास प्रॉपर पहनने और खाने के लिए भी नहीं है। वन ऑफ द रीजन्स फॉर सच पॉवर्टी इज़ द ओवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस। वन ऑफ द रीज़न, और उनमें से एक कारण इस प्रकार की सच यानी इस प्रकार की पॉवर्टी यानी गरीबी का, यानी इस प्रकार की ऐसी गरीबी का एक कारण ओवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वो है बहुत अधिक, ओवर इंक्रीजिंग बहुत अधिक, इंक्रीजिंग यानी बढ़ती हुई पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। यानी हमारे देश में इस गरीबी का जो एक मुख्य कारण है, एक मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। अनदर रीज़न, और दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा कारण क्या है, इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वो है संपत्ति का असमान वितरण। यानी जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जो गरीब है वे बहुत ज़्यादा गरीब है। यानी तो संपत्ति का, यानी कि अगर जो अमीर लोगों की संपत्ति आधी भी अगर गरीबों को मिल जाती है तो वे गरीब नहीं रहेंगे। यानी हमारे यहाँ संपत्ति का असमान वितरण है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ओवर 1.22 बिलियन। और आज वर्तमान में हमारे देश की, जो भारत की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या वो 1.22 बिलियन, लगभग 122 करोड़ है। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और भारत दूसरा सबसे अधिक, पॉपुलस का मतलब यहाँ पर है अधिक जनसंख्या वाला, यानी भारत दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है संसार के अंदर आफ्टर चाइना। यानी सबसे अधिक जनसंख्या चाइना की है और उसके बाद दूसरी जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो है इंडिया। इंडिया हैज़ मोर पीपल देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ मच लार्जर कंट्रीज़। और भारत में और अधिक लोग, यानी बहुत अधिक लोग रहते हैं अगर हम कंबाइन कर दें, यानी जो बड़े बड़े देश हैं दूसरे, उनकी जनसंख्या को भी अगर हम मिला दें तो भी यहाँ की जनसंख्या अधिक है। और वे दूसरे बड़े देश कौन कौन से हैं, सच एज रशिया विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। यानी जो दूसरे बड़े बड़े देश हैं या बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, रशिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, उनके कंपैरिजन में उन सब की अगर हम जनसंख्या को जोड़ लें तो भी हमारी इंडिया की जनसंख्या पॉपुलेशन अधिक है। इंडिया ऑक्यूपाइज जस्ट 2.4 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड। भारत में पूरे संसार का जो लैंड है, जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसकी 2.4% ही लैंड है, लैंड एरिया है, यानी कि भू क्षेत्र है। बट हैज़ 17.5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर संसार की जनसंख्या का 17.5% निवास करते हैं, यानी लैंड के कंपैरिजन में कितने अधिक लोग यहाँ पर रहते हैं। ओके।